और चलिए हम रुक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, जहां उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, वोट कास्ट कर रही है जनता। लेकिन रामपुर खास हो जाता है क्योंकि रामपुर वो जगह है जहां पर सबकी नजर है। रामपुर से घनश्याम लोधी उम्मीदवार हैं बीजेपी के, इमाम मोहिबुल्ला कांग्रेस के, माफ कीजिए सपा कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जीशान खान बीएसपी के उम्मीदवार हैं। और यहीं से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो रामपुर सीट का और भी हाल बताएंगे। याकूब हमारे साथ बने हुए। याकूब, क्या कुछ स्थिति इस वक्त रामपुर में बनती हुई नजर आ रही है और वोटर्स किस उत्साह के साथ दिखाई दे रहे, कतारें देख रहे हैं आप और टाइम हो चुका है 11 बजे, लगभग 12 बज जाएंगे कुछ ही देर में, तो वो जो उत्साह अभी आप देख रहे हैं उससे क्या अंदाजा लगा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ क्योंकि 11 बजे तक यहाँ पर जो है 18% मतदान हुआ है। लोगों में उत्साह है, काफी काफी लंबी कतारें जो है बूथों पर लगी हुई हैं। लोग जो है बढ़ चढ़ कर वोट डाल रहे हैं, अपने मतदान का जो है उपयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि आखिर अब जो है यहाँ से अपना सांसद जो है जनता को चुनना है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी या फिर सपा के कैंडिडेट को यहाँ से अपना अपना सांसद यहाँ की जनता चुनती है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में जबरदस्त टक्कर है। घनश्याम सिंह लोधी यहाँ से पहले भी सांसद रह चुके हैं, वर्तमान सांसद हैं वो, उनके पक्ष में भी लोग लगातार वोट कर रहे हैं। तो वही नया चेहरा समाजवादी पार्टी का मौलाना मोहिबुल्ला नदवी है, उनके पक्ष में भी लगातार यहाँ पर वोट किया जा रहा है। दोनों में लगातार टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। पब्लिक के अंदर उत्साह काफी है और दोनों पार्टियों को जो है जबरदस्त तरीके से बाद में पता चलेगा कि सेहरा जो है जीत का किसके सिर पर बनता है। जनता जो है यहाँ पर अपने पुराने सांसद को चुनने का काम करेगी या फिर समाजवादी का नया चेहरा मौलाना मोहिबुल्ला को अपना यहाँ से सांसद बनाकर जो है भेजेंगी। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब यहाँ पर जो है लगातार जो है समाजवादी के जो कार्यकर्ता थे जो वो है लगातार डोर टू डोर घरों में जा जाकर लोगों से जो है अपील कर रहे हैं कि आप घर से निकलिएगा और वोट डालिएगा। तो वहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी घरों से लोगों को निकाल कर जो है वोट डलवा रहे हैं। और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि डलवाना भी चाहिए, जनता का जो है वो यही हक है और उनको जो है अपना घरों से निकलकर जो है मतदान करना चाहिए, अपना जो कीमती वोट है वो जरूर देना चाहिए। इस बार जो है आजम खान जो जेल में बंद है वो सब। एक सेकंड में लौटूंगी आपके पास याकूब, बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास याकूब। जाहिर है लेकिन जीशान खान यहाँ पर बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं जिनके लिए ये कहा जा रहा था, क्योंकि पश्चिमी यूपी जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स काफी ज्यादा प्रभाव रखते हैं और यहाँ जीशान खान का आना क्या दोनों ही मुख्य दलों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, इसको लेकर क्या बताएंगे? अभी वोटरों के जहन में जीशान खान को लेकर क्या चल रहा है, क्या अनुमान? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बीएसपी से जीशान खान वो भी एक नया चेहरा है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों कैंडिडेटों के लिए वो जो है एक मुसीबत साबित हो सकते हैं, क्योंकि जीशान खान जो है रामपुर शहर से अच्छी तरीके से जो है लोग उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी बात करें जीशान खान की, तो जीशान खान जो है आजम खान और आजम खान की पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का पोस्टर लेकर जो है गली गलियों में जो है वोट मांगे हैं। जो जीशान खान का कहना यह था साफ तौर पर कि यहाँ पर जो लोग हैं और आजम खान के नाम से ही वोट देंगे। लेकिन अब बात करें सपा की, तो कहीं ना कहीं सपा से जो नाराजगी है आजम खान की, अखिलेश से जो नाराजगी है, तो उस नाराजगी को लेकर ऐसा लग रहा है कि जो आजम खान के जो खास कार्यकर्ता हैं आजम खान की टीम कहीं ना कहीं कटते नजर आ रहे हैं। क्योंकि रामपुर शहर की स्थिति को हम जान रहे हैं, तो रामपुर शहर की स्थिति जो है पोलिंग जो है बहुत कम परसेंटेज पे हो रहा है, क्योंकि देहातों की बात करें तो देहातों में ज्यादा परसेंट है। और मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं रामपुर की जनता जो है वोट कम कर रही है, मुस्लिम आबादी में जो है वोट कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है। तो वो कहीं और देखिए लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं राजस्थान के भरतपुर लोकसभा सीट से। आप सुन रहे थे कि किस तरीके से अपना एक तरफ जनता पे विश्वास भी है, जनता उन्हें चुनेगी, दूसरी तरफ प्रशासन को लेकर भी अपनी बात कहते हुए नजर आए। चलिए रुक कर रहे हैं हम मुजफ्फरनगर का, जहां से तस्लीम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें बताएंगे मुजफ्फरनगर में इस वक्त वोट परसेंट कहां तक पहुंचा है। हॉट सीट है, संजीव बालियान, नरेंद्र मलिक, दारा सिंह प्रजापति या चुनावी मैदान में है और ये जानना जरूरी हो जाता है कि जनता का मूड क्या है। हालांकि जनता के जहन में क्या है वो तो ईवीएम में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त वोटर्स किस उत्साह के साथ, देखिए कहा जाता है कि अगर वोट परसेंट ज्यादा है, तेजी से बढ़ रहा है, तो वो वर्तमान सरकार से या सिटिंग एमपी से नाराज नहीं है। लेकिन अगर ये सिर्फ कहने की बातें हैं, कि वदंतियां हैं, लेकिन कई बार ये समीकरण बदले भी हैं। खैर रुक कर तस्लीम का, तस्लीम क्या बताएंगे, कितना उत्साह वोटर्स में दिखाई दे रहा है और अभी तक जो मत प्रतिशत पहुंचा उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। तस्लीम अनम्यूट कीजिए जरा आपका डिवाइस।
अनम्यूट कीजिए तस्लीम, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। आवाज आ रही है? जी तस्लीम कहिए, कहिए तस्लीम, आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, जिस विधानसभा में फिलहाल मैं खड़ा हूं, यहाँ पर अभी तक की अगर बात की जाए तो 24.30% मतदान हुआ है। और वहीं 9 बजे तक अगर हम यहाँ पर अपडेट दें तो 9 बजे तक मुजफ्फरनगर में 12.1% मतदान हुआ है। लगातार सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह है और लगातार बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि एक बात ये भी है कि यहाँ पर आज जुम्मा है और जुम्मे की नमाज को लेकर जो मुस्लिम मतदाता है वो जुम्मे की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में अब जो मतदान है कहीं ना कहीं धीमा पड़ा है और लगभग 1-1.5 घंटे तक ये धीमा ही रहेगा, क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद एक बार फिर से मतदाताओं में जोश देखने को मिलेगा। जिस तरह से मतदान सुबह से हो रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मतदान प्रतिशत है वो अच्छा ही रहेगा। और कहीं ना कहीं एक जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की बात करें तो मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं अच्छे प्रतिशत पर जाकर रुकेगा। जी बिल्कुल, ये सही है कि जो जैसे कि अभी बता भी रहे थे तस्लीम कि जुमे की नमाज के बाद ये जो वोट परसेंट एकदम से हाइट पर जा सकता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है। और किसे वो चुनने जा रहे हैं हालांकि ये तो हमें 4 तारीख को ही पता चलेगा। हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। सहारनपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, सहारनपुर में वोट परसेंट कहां तक पहुंचा? पोलिंग बूथों पर किस तरह की कतारें दिख रही हैं? उत्साह दिख रहा है वोटर्स में, नहीं दिख रहा है? और प्रशासन, चुनाव आयोग की क्या तैयारियां? मैं आपको बता दूं, आज जुमे का दिन है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम और जो महिलाएं हैं वो अभी बाहर नहीं आ रहे हैं। जुमे के बाद में जो वोटर का परसेंटेज है वो उसका हाई जाने वाला है। तो अभी हम देवबंद क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है, तो यहाँ से हम अभी आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, जल्दी से तस्वीरें दिखाइए। मतदाता कतारों में खड़े होंगे आपके पीछे, अगर हैं तो वो भी दिखाइए। और पोलिंग बूथ में किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि कई जगहों पर जो खबरें आ रही थी पिंक बूथ बनाए गए हैं, पोलिंग बूथों को सजाया गया है जो मतदाता उनको आकर्षित करने के लिए, लेकिन मुजफ्फरनगर का अपना एक इतिहास है। जल्दी से दिखा दीजिए। चलिए लौटूंगी आपके पास। सहारनपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। देखिए, सहारनपुर जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि इमरान मसूद कांग्रेस से यहाँ पर उम्मीदवार है। इन 8 सीटों में उत्तर प्रदेश की ये एक सीट है जिस पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा है। बाकी सभी सीटों पर सपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है। वहीं बीएसपी ने इन तमाम सीटों पर उम्मीदवारों को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प कर दिया। और उत्तर प्रदेश के ओवरऑल मुकाबले को देखें तो पीडीएम आ गया है, ओवैसी और पल्लवी पटेल का गठबंधन, जिसने और भी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को इंटरेस्टेड बना दिया है। लेकिन वर्तमान में 8 सीटों की बात करें तो सहारनपुर पे राघव लखनपाल और इमरान मसूद के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। माजिद अली जो कि बसपा के मायावती के पार्टी से उम्मीदवार हैं मैदान में, वो कितना खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि या फिर हो सकता है क्योंकि बीएसपी का भी अच्छा खासा जनाधार है यहाँ पर। इन 8 सीटों में से 4 पिछली बार सपा ने जीती थी, 3 बीजेपी ने और 1 बीएसपी के पास गई थी। तो इस बार क्या बीएसपी का खाता इन 8 सीटों में से खुलेगा, पहले चरण की जो 8 सीटें हैं, या फिर सपा और बीजेपी में जो सीधी टक्कर देखी जा रही है इनके बीच मुकाबला रहेगा? कहा जा रहा है इनमें से 4 सीटें ऐसी हैं जिनमें सपा ने काफी अच्छी तैयारी की है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या होता है। उत्तराखंड की तरफ हम रुक कर रहे हैं। सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में क्या कुछ इस वक्त देख पा रहे हैं सोनू? 5 सीटें जिन पर आज मतदाता भाग्य विधाता है और उसने क्या कुछ तय कर रखा है। आप कहाँ मौजूद हैं इस वक्त, क्या देख पा रहे हैं? वोटर्स में कितना उत्साह? सोनू। देखिए पारुल, इस वक्त हम जो देहरादून ये क्षेत्र है, मानेजा क्षेत्र में जो प्राथमिक उच्चतर विद्यालय है, ये इसमें मतदान केंद्र बनाया गया है। और यहाँ पर अब से कुछ समय पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, जिनके बेटे हरिद्वार क्षेत्र से चुनावी मैदान में वीरेंद्र रावत, वो यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे थे, से बातचीत की। और जिस तरह से हरीश रावत ने इस बात को कहा है, जो व्यवस्थाएं हैं चुनाव की, वो कहीं ना कहीं उस रफ्तार से जहां होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। और इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं बीवीआरसी पुरुषोत्तम, बात भी की है, इस बात को उजागर किया है, अपने मुंह से इस बात को कहा है। एक नहीं बल्कि 3 मुख्यमंत्री, एक जो सांसद थे रमेश पोखरियाल निशंक, जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह, वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और तीसरे जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उनके बेटे जो है वो चुनावी मैदान में है और वो सारथी का काम
तो जो चुनावी परिणाम है उसको लेकर के वो कितना आश्वस्त है। साफ तौर पर जिस तरह से उन्होंने एजेंडा और मुद्दे को बताया, निश्चित तौर पर वो इस बात के लिए बयान कर रहे हैं कि जो परिणाम है वो उनके पक्ष में आने वाले हैं। बहरहाल हम जहाँ पर जिस मतदान केंद्र में है, मेरे सहयोगी अगर दिखा पाए तो ये आप देख सकते हैं फारूक कि ये जो मतदान केंद्र है लाइन लगी हुई है, मतदाता जो है वो अंदर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। महिलाएं हैं, युवा हैं, कम लोग यहाँ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ उम्रदराज लोग वो यहाँ आए। अभी हम कुछ देर पहले देख रहे थे कि बुजुर्ग मतदाता जो 90 प्लस आयु के, वो यहाँ मतदान करने के लिए पहुंचे। उनको व्हील चेयर पर लाया गया। अभी उसके बाद फिर जो विकलांग है वो भी यहाँ पर व्हील चेयर के साथ यहाँ पर मतदान करने के लिए आए। जो मतदाता है उनमें खासा उत्साह दिखाई दे रहा है और ये एक मतदान केंद्र की हम सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध यहाँ पर है। पहले से ही निर्वाचन आयोग ने पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर ये सुनिश्चित कर लिया था कि जो भीड़भाड़ वाले खासतौर से मतदान केंद्र संवेदनशील मतदान क्षेत्र केंद्र है, इन सभी मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। तमाम मतदाता जो है वो यहाँ आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं और कर रहे हैं कर रहे हैं। तो मतदान को लेकर के सभी मतदाताओं में खासा उत्साह है। और जो उत्तराखंड में जिस तरह मतदान चल रहा है, अब देखना होगा शाम तक के का इंतजार करना होगा हमें कि आखिर जो मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लगातार निर्वाचन आयोग के स्तर पर प्रयास किए जा रहे थे, आखिर वो प्रयास कितने सफल साबित हो पाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू, आप नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट हो हमें दीजिएगा। चूंकि आज महत्वपूर्ण दिन है, पहली लड़ाई, प्रथम परीक्षा, और इस प्रथम परीक्षा में आज मतदाता ने किसकी किस्मत में क्या लिख रखा है या किसकी किस्मत के बारे में क्या सोच रखा है, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आज मतदाता अपने मतदान केंद्रों तक पहुंचे जो आसपास उनके हैं और वहां जाकर वोट कास्ट जरूर करें, ये हम लगातार अपील भी कर रहे हैं। हरिद्वार की तरफ रुख कर रहे हैं सचिन, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये भी हॉट सीट है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, वीरेंद्र रावत यहाँ से चुनावी मैदान में हैं और इनके बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। लेकिन जनता ने इन दोनों की किस्मत में क्या लिख रखा है बताएंगे हमें हमारे सहयोगी सचिन। और पोलिंग बूथ पर क्या कुछ वो देख पा रहे हैं, जनता में कितना उत्साह देख पा रहे हैं, और अब तक हरिद्वार का मत प्रतिशत कहां तक पहुंचा है। 12 बजने वाला है, 11 बजे तक का मत प्रतिशत आ गया होगा आपके पास सचिन। जी पारुल, हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में सुबह से ही मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए घरों से निकले हैं और बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर जो है पब्लिक देखी जा रही है मत बूथों पर। यहाँ की बात की जाए हरिद्वार, तो हरिद्वार धर्म की नगरी है, धर्म का क्षेत्र है और यहाँ पर जो है संतों का भी एक अहम रोल है। संतों की भी काफी वोट होती है क्योंकि संतों की तरफ से पार्टियों को किसी संत को टिकट देने की मांग की गई थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बिना तो बीजेपी ने किसी संत को टिकट दिया और ना ही कांग्रेस ने दिया। अब देखने वाली ये बात यह है कि जहाँ एक तरफ संतों की नाराजगी भी इस बताइए और पोलिंग बूथ पर किस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है वोटर्स में, वो भी बताइए सचिन। जी यहाँ पर पारुल हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में जो यहाँ मतदाता है उन पे भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर महामंडलेश्वर संतोषानंद जी है, मैं आपसे भी उनकी बात कराना चाहूंगा। महाराज जी जी 1 मिनट, चलिए आप अपनी चर्चा जारी रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास सचिन। जी महाराज जी क्या कहेंगे जिस तरह से हरिद्वार में जो है मत का प्रयोग आपने किया, क्या कहेंगे, कैसा रहा है? सभी देशवासियों को जय श्री राम। हरिद्वार में हमारे जितने संत समाज हैं, यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, सबका माने वोट बीजेपी की तरफ पूरा रुझाव है। सब लोग एक तरफा बीजेपी को दे रहे हैं और बीजेपी से उम्मीद है आगे आने वाला देश हमारा बहुत आगे निकलेगा। सभी गुस्सा है मोदी 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 मोदी। और जिस तरह से पारुल यहाँ पर राम मंदिर का निर्णय हुआ, उसके बाद धारा 377 बीजेपी के द्वारा हटाई गई,
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं संतों में एक बीजेपी के लिए बिल्कुल। अलग सा उत्साह देखने उत्तर को मिल रहा है प्रदेश और में संत समाज पूरी तरह से मुद्दों बीजेपी के साथ है। की हम चर्चा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुद्दों का उत्तराखंड में भी काफी फर्क पड़ता है, उत्तर प्रदेश के आसपास की जगहों पर फर्क पड़ता है और इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये जाना जाए, क्योंकि बार बार विपक्षी दलों ने ये कहा कि बाकी स्टेट्स में ऐसा, खासतौर पर दक्षिण के लिए तो ये कहा ही जा रहा है। बहुत शुक्रिया सचिन जानकारी देने के लिए। आप और भी जानकारी जुटाइए, जो ताजा अपडेट्स हो हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और